नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बताएंगे कि अपनी मांगों को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ने मुख्य निर्वाचन आयोग के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। वहीं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मरीज के तीमारदारों द्वारा मारपीट करने के विरोध में डॉक्टरों ने की हड़ताल। वहीं हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अलीगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर आकर मुख्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा पुराने मतदाता पहचान पत्रों को बदलकर रंगीन पहचान पत्र जारी किए जाएं, जिससे गुणवत्ता बनी रहे। नवीन पहचान पत्र बनाने में आयु प्रमाण पत्र अभिलेखों के स्थान पर युवा मतदाताओं से 18 वर्ष पूर्ण करने का शपथ पत्र लेकर पहचान पत्र जारी किए जाएं। मतदान केंद्र 500 मीटर के दायरे के अंतर्गत बनाए जाएं। परिवर्तन करने से पूर्व मतदाता केंद्र के निवासियों को सूचित किया जाए। इसी के साथ ही अन्य मांगे भी रखी गईं। वहीं इसी संबंध में जानकारी देते हुए अलीगढ़ महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किस तरीके का ज्ञापन दिया गया और किसके नाम दिया गया? मैं समझती हूँ कि जो नया मतदाता है तो 18 वर्ष का मतदाता है उसको नजरअंदाज न करें, और जो वाकई में 18 वर्ष का मतदाता है उसको शामिल ज़रूर करें। देखने में ये आता है कि जो बच्चे उम्र कम है और वो वोटर बन जाता है, उसका भी कोई पैमाना बनाए और जिससे कि सही मतदाता इसलिए क्या ये आने वाले इलेक्शन 2024 शुरू होने वाला है। उसके लिए जो हमारी वार्डों की और हमारे विधानसभा की और हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर वोट, जो लोगों के वोट हैं जो नहीं बने हैं और जिसमें काफ़ी अनियमितताएँ हैं, पूरी गलियाँ गायब हैं, पूरे मोहल्ले गायब हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और अगर नाम है भी तो पुरानी आईडी बनी हुई हैं जो उन नामों से और उनकी फ़ोटो पहचान पत्र से मैच नहीं कर रही है। तो हमारा मांग ये है कि इसको दोबारा से रिवाइज़ किया जाए और इस पर कलर्ड फ़ोटो आईडी बनाई जाए, ताकि हर मताधिकारी को उसको मत डालने का अधिकार प्राप्त हो सके। क्योंकि पिछले विधानसभा में भी देखा गया कि पूरे क्षेत्र के नाम नहीं थे, पिछली इसमें भी देखा गया नगर पंचायत के चुनाव में भी कि पूरी गलियों के नाम नहीं थे। और इस आज हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रद्युम्न राय जी वुमेन सेल से मौजूद हैं और इसको हमने दिया है। हम डिमांड करते हैं कि इन सूचियों को सही किया जाए, कलर्ड वोटर आईडी बनाई जाए, जिससे आगे मतदान कुशलतापूर्वक कराया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में मरीज के तीमारदारों द्वारा डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने के बाद आक्रोशित डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल कर दी। नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में धरने पर बैठ गए। वहीं जूनियर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज में आए दिन डॉक्टरों के साथ होने वाली घटनाओं को लेकर जीवीएम की मीटिंग बुलाई। वहीं एएमयू प्रशासन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की तहरीर को पुलिस को भेजने के साथ मेडिकल कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच में जुट गया है। दरअसल मरीज की मरहम पट्टी करने को लेकर तीमारदारों और नर्सिंग स्टाफ के बीच कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान तीमारदारों ने नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट कर दी। जब नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर से इसकी शिकायत की तो उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन दिया, लेकिन इसी दौरान इमरजेंसी में मरीज के साथ आए तीमारदारों ने डॉक्टर के साथ अभद्रता कर दी, जिससे इमरजेंसी में तैनात जूनियर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ में आक्रोश भड़क गया। जिसके बाद आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने काम ठप कर हड़ताल की घोषणा कर दी। बताओ जो आपको ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को बिल्कुल पानी से दस्त हो रहा है, इतने कि मैं ले भी नहीं पा रही हूँ, उसे उल्टियाँ हो रही हैं, बोतल चढ़ रही थी, इंजेक्शन लग रहे थे और निकाल के भेज दिया कि जाओ कहीं और ले जाओ, स्ट्राइक पर है, हमारी स्ट्राइक हो चुकी है। दूसरे गए थे, उन्होंने ही भगा दिया कि तुम देख रहे हो ना, जाओ यहाँ से स्ट्राइक करो। जी डॉक्टर भी मना करके गए, स्टाफ को लगाए, बोले सुई नहीं लगाने वाला, इंजेक्शन लगाने वाला नहीं, हम कैसे करेंगे, पड़े रहना, पड़े रहो। आप पीछे देखिए, हम यहाँ नर्सिंग ऑफिसर है, यहाँ के एम्प्लॉई हैं, ये स्टूडेंट है, देखो पीछे गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे एक स्टाफ को जो कि रफाकत अली है नर्सिंग ऑफिसर, उसको एक घोसा मारा है सीने में और धक्का मुक्की करी है।
उसके लिए हमने लिखित में एप्लीकेशन दे दी। लिखित में देके हम चाह रहे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम यहाँ बैठे रहेंगे। ये हमारी डिमांड है। झगड़ा हुआ था मेडिकेशन लगाने के ऊपर। जब स्टाफ मेडिकेशन लगा चुका था कंप्लीट, उसके बाद भी ये कह रहे थे कि और दवा लगाओ। तो और कैसे लगा सकता है? जो ट्रीटमेंट कार्ड में होगी दवा वही तो लगेगी। बस ये बात थी। शुक्रिया। हमने इनके खिलाफ रिटर्न में शिकायत दे दी, और अब जो भी होगा, जब तक ये अरेस्ट नहीं हो जाता हम यहाँ स्ट्राइक पर बैठे हैं। मेरा सिजाउद्दीन अंसारी, नर्सिंग ऑफिसर। मैं अपनी वालदा को लेके आया था यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने की। उनको फीवर था, तो मैं जब अपनी वालदा को लेके आया यहाँ पे, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवा लिख दी। जो डॉक्टर ने बोला कि इनके टेस्ट होने हैं, इनका ब्लड निकल रहा है, तो हम भाई मेरे गया ये उसके स्टाफ के पास कि ब्लड निकाल दो। उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं निकालूंगा, बदतमीज़ी करने लगा। फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया कि अम्मा एडमिट हैं, छोड़ो। सीनियर नर्स के पास गए, उन्होंने मैम ने बहुत कोऑपरेट करा। उसके बाद उन्होंने ब्लड सैंपल लिए, सारे टेस्ट करने को दे दिया। उसके बाद अम्मा का वो टेस्ट होना, वो मतलब चेंज होनी थी बॉटल, और स्टूडेंट भी था उसके लिए, तो उसके लिए भाई गया कि बॉटल भी चेंज होनी है, स्टूडेंट को भी देख लीजिए आप। तो उसने ज़बरदस्ती इग्नोर करते हुए चले गए। उसके बाद उन्होंने उनको धक्का दिया, इनको भाई को वीडियो फुटेज में भी आया, उनका गिरबान पकड़ लिया। जब मैं उनको पीछे से गया हूँ कि भाई क्या हो रहा है, पीछे गया हूँ, तो मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि मेरे घूसा मारा है, जबकि फुटेज में मैं बहुत दूर हूँ। आप फुटेज चेक कर सकते हैं। ये सब बहाने हैं इनके छुट्टी पे जाने के। अम्मा को फिर मैंने घर भेज दिया, यहाँ पे किसी को नहीं देख रहे थे। डॉक्टरों ने, नर्सिंग स्टाफ ही चला गया था। नर्सिंग स्टाफ जब चला गया तो डॉक्टर क्या करते? फिर वो जो हंगामा हुआ, फिर उसके बाद जब उनको पेशेंट को देखा नहीं गया, उस पर हंगामा हो गया। इमरजेंसी में पेशेंट को देखा जा रहा है? नहीं देखा जा रहा। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इलाज हो गरीबों का, बेचारे जो परेशान हो रहे हैं, जिनके अल्लाह न करे किसी को कुछ हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप लोग कहाँ पर है, क्या मसला हुआ है, क्या? देखिए, मैं मेडिकल इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ तकरीबन 2 से ढाई बजे मेरा दोस्त अपनी माँ को, अपनी वालदा को लेकर यहाँ आया। वो अपने तीमारदारी के लिए, उनके इलाज के लिए यहाँ को माँ एडमिट किया। डॉक्टर ने दवा दी, डॉक्टर ने उसका पर्चा बनाया। पर्चे के बाद जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस रहता है, वो सारा प्रोसेस पूरा डॉक्टरों ने किया। लेकिन जब नर्सिंग स्टाफ के पास जाते हैं 2 नंबर टेबल पे, तो 2 नंबर टेबल से एक लड़का, जिसका नाम शायद हसमत है, उसने, रफाकत नाम है उसका, जिसने उससे कहा एक बार कि भाई ऐसे टैबलेट लगा दो, दवा लगा दो, कुछ लगा दो, तो उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन सेकंड टाइम जब फर्स्ट टाइम उसने इग्नोर किया, तो सेकंड टाइम मैं जब सीनियर नर्सिंग स्टाफ जो रूम है सामने, मैं इस रूम में आया, तो यहाँ की जो सिस्टर हैं, जो हेड सिस्टर हैं, उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने माशाल्लाह से मदद करते हुए हमारे साथ एक अपनी नर्सिंग स्टाफ, लेडी नर्सिंग स्टाफ भेजा। उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, लगवाया दवा। लेकिन सेकेंड टाइम जब एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जब सामने नज़र आया, मुझे काफ़ी देर का पड़ा हुआ, और उसके लिए जब मैंने एक हेल्प की, एक मदद की, एक आस लगाई, और उससे ये चल के कहा कि भाई ज़रा इसकी दवा लगा दीजिए, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, काफ़ी देर से बैठा हुआ है। लेकिन उसका जो इग्नोरेंस था वो काफ़ी हद तक मतलब ये समझिए, ये कह सकते हैं कि बर्दाश्त करने वाला नहीं था। और उसने गाली बकते हुए, बदतमीज़ी करते हुए दूसरी विंग में चला गया। मैं उसके पीछे पीछे गया हूँ, फुटेज है पूरी, सीसीटीवी फुटेज, जिसके हम मानते हैं आज के वक्त में कि प्रूफ के तौर पे देखा जाता है उसे। आप अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो मैं उसके पीछे पीछे गया हूँ बाकायदा। उससे रिक्वेस्ट की है मैंने, उससे मदद मांगने की आस लगाई है, लेकिन उसने धक्का देते हुए, मेरे गिरबान पकड़ते हुए मुझसे बदतमीजी की है। नहीं देखिए, लापरवाही, मैं आपसे कहूँ, मैं आपको एक चीज़ साफ तौर पर वाजे कर दूँ, यहाँ लड़ाई जो है, यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है या मेडिकल स्टाफ है या कोई भी स्टाफ है, एक के चक्कर में हम सबको गंदा नहीं कर सकते। तो कभी हड़ताल कर दिया? देखिए, हड़ताल का तो मुझे नॉलेज नहीं है कि हड़ताल की है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ जो खड़ा हूँ, मैं अपनी इज्जत की नीलामी होते हुए इमरजेंसी में देखा है आज। उसी इज्जत को बचाने के लिए, और ये कहूँ कि इंसाफ के तराजू पे अपना केस रखते हुए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि इंसाफ मिले। अगर मेरी गलती है तो मैं बीच महफिल में ये बात कहता हूँ, कि अगर मेरी गलती है, अगर मेडिकल स्टाफ हो या बुल हो, डॉक्टर हो या अदरवाइज कोई भी स्टाफ हो, मेरी गलती दिखा दे, इसी मेडिकल इमरजेंसी के बीच में जूते से चाहे जूते से मारे, गालियों से चाहे गालियों दे, हाथ से चाहे हाथ मारे, मगर इंसाफ करें। शुक्रिया बहुत बहुत। मेडिकल में हड़ताल होती रहती है, डॉक्टरों ने देखा कि अच्छे से। देखिए, अभी 1 हफ्ते पहले मेडिकल्स के डॉक्टर्स को बरगलाया गया, आरडी वालों ने इनकी हड़ताल करवा दी थी। आज 4 या 5 दिन हुए हैं, दोबारा से वही स्थिति मौजूद हो गई है। हमारा भाई आरिफ त्यागी, जो स्टूडेंट लीडर भी है, यहाँ पे
अगर कोई भी छात्र बीमार हो जाता है तो उसे दिखाने के लिए यहाँ के स्टूडेंट लीडर आते हैं, उसके साथ बदतमीजी की गई है, उसका गिरबान पकड़ा है। मेरी ये रिक्वेस्ट है डॉक्टर से और यहाँ के नर्सिंग स्टाफ से कि इन छोटी छोटी बातों पे आप अपनी अना और अपने ईगो को सामने लेके ना आए। इससे इस अलीगढ़ की आवाम और आसपास के क्षेत्र के लोग परेशान होते हैं, इससे गरीब तबका परेशान होता है, इससे मजदूर परेशान होता है। मैं इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर इन्होंने इस मौजू को भूख हड़ताल या स्ट्राइक पे लेके आ गए तो हम भी इनके खिलाफ बहुत ख़तरनाक तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर इन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक करी तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी अलीगढ़ का निवासी हूँ। मैं नहीं चाहता इस अलीगढ़ का ये जितना भी आवाम गरीब तबका यहाँ खड़ा हुआ है ये यहाँ पे खड़ा हो और ये मौज मस्ती करें। इन्हें शर्म नहीं आती कि ज़्यादा बातों पे स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं। पिछले 2 घंटे से 3, 4, 10, 15 जो कुछ मासूम बच्चे छोटे होते भी पैदा हुए हैं, कुछ इस बुरी हालत में सब वापस चले गए यहाँ से लौट के और यहाँ तमाशा देख रहे हैं और यहाँ पे छुट्टी करने के लिए यहाँ बाहर बैठ गए कि हम छुट्टी करेंगे 2-3 दिन के लिए, दोबारा से स्ट्राइक बजाने के लिए हम घूमेंगे। अगर ऐसा होता है तो मैं बता रहा हूँ पूरे अलीगढ़ की आवाम को लेके, पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेके इस मेडिकल के बाहर बैठ जाऊँगा और इनके खिलाफ आंदोलन करूँगा और इनके खिलाफ भी FIR होगी। RD के लोग दोबारा से मुब्तला हो गए और ये मासूम भोले वाले डॉक्टर को दोबारा से बरगलाने पर उतर आए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 2 घंटे से सिस्टर को देखते फिर रहे बच्चे मेरे लड़के और मैं भी, और बेहोश बच्चा पड़ा हुआ है। मैं फिर 3 नंबर डॉक्टर के उस टेबल पे गई हूँ। मैंने कहा मेरा बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है, डॉक्टर साहब कुछ करिए। कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं कराएंगे कुछ भी, हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। मुझसे ये कहा है। जब वो मेरा फिर लड़का, मैंने डॉक्टर की टेबल को खींचा है, आला जो होता है, और टेबल फेंकी मैंने डॉक्टर की। तुम्हारा कुसुम। कहाँ से आई थी? सिंहपुर से। कहाँ पर हो अभी? कासगंज में। अभी कहाँ पर हो? अभी तो यहीं है मेडिकल में, मेडिकल कॉलेज। क्या हुआ था यहाँ पे, क्या कर रहे हैं डॉक्टर? कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब इनको ट्रीटमेंट तो हो चुका था सुबह, अभी 2 बजे के बाद में यहाँ पे हंगामा हुआ है, तो इसलिए ये इनकी अब यहाँ पे कोई देखभाल नहीं है और यहाँ फाइल नहीं है। यहाँ टेस्ट वगैरह कराए हैं तो ये लोग हमको परेशानियाँ ज़्यादा है, फिर हम मरीज अपने घर को ले जा रहे हैं। यहाँ डॉक्टर नहीं है? कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई देख नहीं रहे, सब भाग गए यहाँ से और यहाँ कोई भी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने अधिवक्ताओं ने हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में न्यायालय के समक्ष अधिवक्ताओं ने रोड पर जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस तरीके से हापुड़ में सिसोदिया नाम के CO के आदेश पर पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया था, जिसमें 20 से अधिक अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वकीलों का कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने अधिवक्ताओं पर बर्बरतापूर्ण ये कृत्य किया है, उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जिसके निर्देशन में पुलिस कर्मियों ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया था, उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में अधिवक्ता पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। मेरा नाम क्या नाम है आपका, किस संदर्भ में आज आपने आंदोलन? मेरा नाम नेत्रपाल सिंह एडवोकेट है, अलीगढ़ से मैं। हापुड़ में जो पुलिस के एक CO सिसोदिया बताते हैं जिसे, उसके निर्देश पे और निर्दोष अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कराया गया और एक महिला अधिवक्ता को भी लाठीचार्ज से घायल हुए। वहाँ पर कम से कम 20 अधिवक्ता घायल हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में पूरा उत्तर प्रदेश एक राय होकर उसका विरोध कर रहा है और ये जो भी कांड हुआ है हापुड़ में, हमारे उत्तर प्रदेश शासन के इशारे पे हुआ है और उत्तर प्रदेश शासन का कोई भी कंट्रोल पुलिस पे नहीं है और प्रशासन बिल्कुल एक तरह से नगण्य हो गया है, नंगा हो गया है। इसके बस में कुछ नहीं है कि जो मानो आम जनता को संभाल सके या अपना प्रशासनिक आदेश मनवा सके, और यही केंद्र सरकार कर रही है और उसका कोई भी नहीं है। 1-1 साल 2-2 साल BM और SSP और अपना पैसा लेके ये उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में बैठाई रखी है। इनको सबको निकाला जाए और अलीगढ़ के हम अधिवक्ता हैं और हम जब तक साथ देंगे, जब तक हापुड़ कांड का हम बदला नहीं ले लेंगे। आज अगर पुलिस वाला होता कोई हमारे सामने
तो आज ही हम बदला लेते। हमने तहसील महल तक पुलिस वालों को खदेड़ा है सभी अधिवक्ताओं ने। अगर वो हमारे विरोध में आते तो आज ही हम हापुड़ का बदला निश्चित ही ले लेते। जब तक काम बंद रखेंगे जब तक न्याय नहीं। क्या इस सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है? ध्वस्त हो चुकी है। ये बिल्कुल एक तरह से हिजड़े हो गए, इनका कोई कुछ नहीं है। इनके ना आगे है ना पीछे जंगलबाज हो रहा है। न तो केंद्र सरकार में कुछ है और न उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ है। ये दोनों ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री फेल हो चुके हैं। जनपद हापुड़ में हुई घटना को लेकर आज जनपद अलीगढ़ में न्यायालय परिसर के बाहर अधिवक्ता गणों द्वारा सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा एडीएम सिटी सर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के उपरांत सभी अधिवक्तागण वापस न्यायालय परिसर पर अपने काम पे चले गए हैं। मौके पर पूर्ण रूप से शांति है। कुछ लोगों द्वारा पथराव की अफवाह फैलाई गई थी, जिसमें जांच की गई तो अब पथराव की घटना असत्य पाई गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना इगलास क्षेत्र के एक गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों ने युवती के साथ घर में घुसकर मारपीट की। युवती के बाल पकड़कर घर से खींचकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो अलीगढ़ के कोतवाली इगलास क्षेत्र के एक गाँव का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र अंतर्गत पिलखना चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक मोटरसाइकिल पर बैठकर एक बहन अपने भाई के घर राखी बांधने जा रही थी। जैसे ही महिला मोटरसाइकिल से पिलखना चौराहे पर पहुंची, तभी उसकी मोटरसाइकिल में अचानक भीषण आग लग गई और मोटरसाइकिल धू धू कर जलती रही। वहीं इस घटना के दौरान मोटरसाइकिल पर बैठा युवक व महिला अपने बच्चों को लेकर दूर खड़े हो गए और मोटरसाइकिल सड़क पर ही जलती रही। फिलहाल घटना के बाद दमकल विभाग को घटना की जानकारी दे दी गई। से आ रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार। सुनील कुमार, आपकी बाइक में आग लगी है, क्या है मामला है? जी सर, चैन उतरी थी यहाँ पे। चैन उतरने के बाद में मैंने चढ़ाई थी, चढ़ा के निकल रहा था और सो अचानक से आग लगी। मेरे भी झपट आई। तो आप कहाँ से आ रहे थे? हम नगला मान सिंह अपने घर से आ रहे थे। और कहाँ जा रहे थे? तेरा मोड़। भाई भाभी की। कौन कौन साथ था आपके? भाभी। और बच्चे भी थे छोटे कोई? हाँ, एक छोटा सा बच्चा था। नहीं तुम बोलते रहो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस लाइन के मुख्य द्वार पर एक सड़क हादसा हो गया। स्कूटी सवार व्यक्ति को रौंदकर बाइक सवार दो युवक भाग गए। अनियंत्रित गति से आ रही बाइक ने स्कूटी के परखच्चे उड़ा दिए। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। सिविल लाइन इलाके की ये पूरी घटना है। अभी यहाँ पे अरे भैया, अभी यहाँ जो है दो वाहन आपस में टकरा गए थे और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति को है हल्की फुल्की चोटें आई। क्या किया उसके साथ? उसके साथ अभद्रता का व्यवहार किया और एक तो उसके चोट लगी, ऊपर से लोगों ने उसके साथ जो है अभद्रता का व्यवहार किया और उसको बाद में पुलिस आई, फिर क्या हुआ? पुलिस के आने के बाद में मामला रफा दफा कराया गया और चोटिल व्यक्ति को पट्टी के लिए भेज दिया गया। भेज दिया है यहाँ से अस्पताल? हाँ जी, अस्पताल भेज। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।